कल हमने तो कुछ क्वेश्चन करवाए, सिंपल क्वेश्चन थे कल के। अब आज थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद यंग्स एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जो इसका मेन टॉपिक है। तो थोड़े से क्वेश्चन आज हम और करवाते हैं। कल के क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे। हमने आपको बताया था पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के लिए हमने कहा था रास्ते का डिफरेंस। किसी जगह पे दो वेव पहुंचेंगी, ठीक है, उनके पाथ की लेंथ निकाल लो, उसका डिफरेंस ले लो। अब अगर मैक्सिमा बनाना है वहां पे तो हमने लिखवाया हुआ है पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा, और मिनिमा बनाना है तो 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा रहे हैं जिसमें पाथ डिफरेंस निकाल के फिर कंडीशंस निकालनी होगी। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा दो क्वेश्चन जो है एक जैसे ही हैं। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 एंड S2। ये लाइन है जो S1 S2 के परपेंडिकुलर है और इसमें एक पॉइंट लाई कर रहा है P। ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। P पॉइंट पे दो वेव पहुंच रही हैं, एक S1 से और एक S2 से। हमें उन वेवलेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका P पे मैक्सिमा बनता है या जिनका P पे मिनिमा बनता है। बनाए, identify those wavelengths which form number 1 maxima at P, number 2 minima at P। क्या करना है, P पे दो वेव पहुंची, एक S1 से और एक S2 से। तो S1 वाले को तो चलना पड़ा S1P, S2 वाले को चलना पड़ा S2P। तो दो लेंथ निकल जाएंगे, इनका डिफरेंस ले लोगे, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। पार्ट डिफरेंस को रख देंगे एन लैम्डा के इक्वल, तो मैक्सिमा के लिए वेवलेंथ आ जाएंगे। एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाओ, बहुत सारे आंसर आएंगे। और ऐसे ही इस पार्ट डिफरेंस को 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर रख देंगे, फिर एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते चले जाओगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन IIT का आया हुआ है। क्वेश्चन सेम है दोनों। जो IIT का क्वेश्चन आया हुआ है उसने लाइट की जगह साउंड का जिक्र कर दिया। ये मैं बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी लाइट की नहीं है, प्रॉपर्टी वेव की है। तो लाइट पे भी लगती है, साउंड वेव पे भी लगेगी, माइक्रोवेव पे भी लगेगी, रेडियो वेव पे लगेगी, सब पे लगेगी। उसने कहा एक हॉल है, इसकी हाइट 25 मीटर है, इसकी लेंथ 120 मीटर है। ठीक, इस पॉइंट पे एक सोर्स है, इस पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर तक सोर्स से साउंड दो तरीके से पहुंच रही है, एक तो सीधी और एक छत से टकरा के। एक सीधी और दूसरी छत से टकरा के हमें बताना है वो कौन कौन सी वेवलेंथ है
जिनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और वो कौन कौन सी वेवलेंथ है जिनकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन सेम है। एक वेव सीधी गई, इसने 120 मीटर चला। एक वेव छत से टकरा के गई, ये लेंथ निकाल लो, पाइथागोरस लग जाएगी। तो एक तो डिस्टेंस से हो जाएगी, एक डिस्टेंस से हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस पार्ट डिफरेंस के बराबर, एन लैम्डा के बराबर रखो मैक्सिमा के लिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर रखो मिनिमा के लिए। तो अगले में भी वही है, आइडेंटिफाई दोज वेवलेंथ्स विच फॉर्म नंबर 1 मैक्सिमा एट O, नंबर 2 मिनिमा एट O। क्वेश्चन नंबर 3, ये सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटीज 4I0 and I0, 4I0 and I0 superpose at a point, superpose at a point. Find the intensity of resultant wave if number 1 phase difference pi by 3, number 2 path difference lambda by 3। path difference lambda by 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये दो ग्लास प्लेट है। इन ग्लास प्लेट्स की खास बात यह है कि जो भी लाइट इन पे इंसिडेंट करवाई जाती है उसका 25% रिफ्लेक्ट कर देते हैं और 75% पास कर देते हैं। कितने परसेंट रिफ्लेक्ट? 25%। कितने परसेंट रिफ्रैक्ट? 75% रिफ्रैक्ट। ठीक। एक रे यहां इंसिडेंट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, 25%, 75% पास हो गई। इस 75% का 25% रिफ्लेक्ट हुआ, 75% पास हो गया। इसका 25% रिफ्लेक्ट हुआ, 75% पास हो गया। यहां तक समझ में आ रहा? इसके और इसके बीच में अगर इंटरफेरेंस करवाई जाए तो हमें बताना है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। खास बात क्या है हमने बता दिया है, इसे अपने आप लिख लेना है कि ग्लास प्लेट किस तरह की है कि 25% रिफ्लेक्ट, 75% रिफ्रैक्ट। इन दोनों के बीच में अगर इंटरफेरेंस होता है तो हमें आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू निकालनी। बन गया। क्वेश्चन नंबर 5,
6 waves each of intensity I naught, each of intensity I naught coming from incoherent sources. अब इंटरफेरेंस में हमने क्या कहा था, सोर्सेस कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट, और यहां मैं क्या कह रहा हूं, सोर्सेस कैसे हैं, इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट सोर्सेस meet at a point, find the intensity of resultant wave. क्वेश्चन नंबर 6. अब तक हमने तुम्हें जो भी फार्मूला बताया वो दो वेव का बताया है. अब क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ वेव्स दो से ज्यादा हो जाए तो कैसे करेंगे. कैसे करेंगे, सीधे सीधे जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे. समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आया है, अभी करवाऊंगा तो समझ में आएगा. लेकिन पहले दो वेव का ही लिख लेते हैं. चलो, टू waves coming from coherent sources given by देख लिया, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव. ये तो फिलहाल एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका लेवल नीट का लेवल मान सकते हो. थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे रहे हैं, दो की जगह चार वेव कर दे रहे हैं तो आईआईटी का लेवल बन जाता है. तरीका करने का दोनों का एक ही है. लेकिन क्वेश्चन, 4 वेव्स, ये ध्यान रखना हमने कहा दोनों को करने का तरीका एक ही है, भले क्वेश्चन नीट का हो या आईआईटी का हो, आपको वेव ऐड करनी है. 4 वेव्स having amplitudes seven centimeter, 6 centimeter, 4 centimeter, 2 centimeter. Coming from coherent sources, having successive phase difference pi by 2 meet at a point. Calculate amplitude and phase of the resultant wave. देख लिया, सात क्वेश्चन दिए हैं, कोशिश करें
शुरू के 2 क्वेश्चन तो मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें बता ही दिए, तीसरा क्वेश्चन सिंपल है, फार्मूले लगाना है, चौथा भी समझा ही दिया। चलो फिलहाल 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इन्हें आप करें, आज यही करवाएंगे, ये क्वेश्चन ढंग से तैयार हो जाए। बाकी एक्सपेरिमेंट में तो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा। तो 20 मिनट का टाइम है, करें।